यह अत्यंत रोचक वीडियो उस घटना पर केंद्रित है जब महान संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी अभेदानंद ने दो उन आत्माओं को बुलाया जो शरीर छोड़ चुके थे। एक उन दोनों आत्माओं को बुलाया अलग अलग करके और उनसे बातचीत की, उन्हें देखा। तो ये कैसे हुआ और क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि स्वयं स्वामी अभेदानंद जी ने पुस्तक लिखी है लाइफ बियॉन्ड डेथ। उसमें 14वें अध्याय में इसका वर्णन है। वही मैं इस वीडियो में बताने और दिखाने जा रहा हूं। एक बार एक आयोजन में स्वामी अभेदानंद जी एक आयोजन में गए हुए थे। वहां पर मिस्टर कीलर भी आए हुए थे। तो उनकी मिस्टर कीलर की विशेषता थी कि वो किसी भी दिवंगत आदमी की, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी आत्मा को बुला लेते थे और वो एक स्लेट पेंसिल रखी रहती थी। तो वो आई हुई आत्मा किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देती थी। तो मिस्टर कीलर ने कहा कि आप स्वामी अभेदानंद जी से कि आप किसी अपने प्रिय मित्र की आत्मा को बुलाइए और प्रश्न कीजिए उससे, तो इस स्लेट पर वो उत्तर आत्मा लिख देगी। तो स्वामी अभेदानंद जी के एक गुरु भाई थे जोगेन, जिनका सन्यास का नाम था स्वामी योगानंद। ये उनकी फोटो है। तो उन्होंने पूछा कि जोगेन तुम आ गए हो? तो उन्होंने 4 भाषाओं में लिखा। किसमें? संस्कृत में, बंगाली में, अंग्रेजी में और ग्रीक भाषा में। अच्छा, तब मिस्टर कीलर जो है वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। उनको न ग्रीक आती थी, न संस्कृत आती थी और न बंगाली आती थी। तो उन्होंने स्वामी अभेदानंद से पूछा कि आप ये पढ़िए बांग्ला भाषा और बताइए कि क्या जोगेन जिनकी आत्मा को आपने बुलाया है उन्हीं की हैंड राइटिंग है? उन्होंने देखा कि हाँ, उन्हीं की हैंड राइटिंग है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जोगेन की आत्मा आई हुई है। अच्छा, ग्रीक में कैसे लिख दिया? तो बाद में सूक्ष्म लोक में जाके स्वामी अभेदानंद जी ने पता लगाया तो पता चला कि जोगेन के साथ एक ग्रीक भाषा जानने वाली आत्मा भी आई हुई थी, उसने लिख दिया। ये एक बहुत ही रोचक घटना है। और दूसरी घटना जो और भी रोचक है। अच्छा हाँ, एक बात और भी बताना रह गया है कि जोगेन ने उनसे बातचीत की स्वामी अभेदानंद जी से। स्वामी अभेदानंद जी को बताया कि अमेरिका में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या ये उन्होंने पूछा कि ये बुलाना और स्लेट पर लिखना क्या अच्छा लग रहा है? तो जोगेन ने बताया कि नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो जोगेन ने बताया कि वो पुनः माँ के पास, माँ यानी महान संत रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा के पास जाकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उस समय तक माँ शारदा का देहांत हो गया हो और सुख शरीर में माँ शारदा हो, उनकी सेवा करने जा रहे हों जोगेन। तो एक ये घटना है। दूसरी घटना है कि एक बार एक लिली डेल नामक जगह में, अमेरिका के, वो अमेरिका में ही रहते थे स्वामी अभेदानंद। स्वामी विवेकानंद ने अभेदानंद जी को भेजा था वहाँ वेदांत सोसाइटी की देखभाल करने के लिए और उसका कार्यकलाप आगे बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर एक बार लिली डेल नामक जगह पर मिसेज मोस आई हुई थी। मिसेज मोस भी इसी तरह आत्माओं को बुलाया करती थी। उनके माध्यम से स्वामी अभेदानंद जी ने बाबू बलराम बसु की आत्मा को बुलाया। और बाबू बलराम बोस जीवित अवस्था में कलकत्ता में कहाँ रहते थे? तो इस पुस्तक में लिखा है कि
57 रमाकांत बोस स्ट्रीट कोलकाता में वो रहते थे। तो बलराम बोसु को उन्होंने बुलाया, वो पगड़ी पहनते थे, उसी तरह पगड़ी पहनते हुए वो प्रकट हुए। और लेकिन जो प्रश्न स्वामी अभेदानंद जी उनसे किया, वो हाँ या ना में सिर हिला करके उन्होंने उत्तर दिया, बोला नहीं। तो स्वामी अभेदानंद जी ने बाद में सूक्ष्म लोक में जाकर ये पता लगाया कि क्यों नहीं बोल रहे थे। तो पता चला कि बलराम बसु मृत्यु के पहले उनकी आवाज बंद हो गई थी, तो उसी अवस्था में वो इसी के कारण वो उसी अवस्था में उपस्थित हुए थे और उन्होंने हाँ या ना में जवाब दिया था। तो ये दोनों घटनाएं बहुत ही अद्भुत है और इससे सिद्ध होता है कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है और जो उच्च कोटि के साधु संत हैं, उनकी आत्माओं को बुलाया जा सकता है और उनसे बातचीत की जा सकती है और उनको देखा जा सकता है। तो ये स्वामी अभेदानंद जी की पुस्तक लाइफ बियॉन्ड डेथ में अत्यंत रोचक है। और स्वामी अभेदानंद जी ने इंटरव्यू में कहा भी है कि उच्च कोटि की आत्माएं वहाँ प्रकाश के लोक में घूमती फिरती है, लेकिन निम्न कोटि की जो जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं वो अंधकारमय और अचेतावस्था में लगभग रहती है, अंधकारमय लोक में। ये बहुत ही रोचक घटना थी। नमस्कार।